Good morning, dear students. I hope you all are well and safe. So, in last lecture, we discussed the introduction of cell and discovery of cell, and we also discussed what equipment or what device or what gadget we use to study the cells. So, our today's topic is shape and size of cells. How cells vary in their shape and size. So first we start with the shape of the cells. So students, all cells are not oval in shape, means spherical in shape. Some cells are elongated, some are irregular shape. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी सेल है वो सिर्फ ओवल या राउंड नहीं होती, सेल में भी डिफरेंट शेप्स, सेल्स की जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड देयर लोकेशन, कि जो सेल है उसका फंक्शन क्या है और उसकी लोकेशन क्या है, मीन्स वो हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप होगी। ऐसा नहीं है कि सभी सेल्स की जो शेप हो वो स्फेरिकल हो। तो जैसे हमारी ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, नर्व सेल, वो इर्रेगुलर शेप की होती हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारी बॉडी की नर्व सेल जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्रेन के अंदर। ये क्या है, आरबीसी, जो हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, आरबीसी या रेड ब्लड सेल। तो वो क्या होती हैं, वो ओवल इन शेप होती हैं। जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होती है, जो मांसपेशियों में होती है, वो इस शेप की होगी। ये कौन सी है, हमारी मसल सेल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देख सकते हैं, और एग्जाम्पल ले तो पैरामीशियम का, पैरामीशियम ये है, इसकी जो सेल की शेप है वो डिफरेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सेल्स की शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, और वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी उसकी कई सारी शेप्स की सेल हमें देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मसल सेल, आरबीसी, ये जो नर्व सेल है या न्यूरॉन है, ये सभी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन सबकी सेल की जो शेप है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है उसी के अकॉर्डिंग उनकी शेप है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सभी जो सेल्स होती हैं उनका फिक्स शेप नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती हैं। और कुछ सेल ऐसी होती है जिनकी शेप फिक्स्ड होती है, और कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनकी जो शेप है वो बदलती रहती है। जैसे अमीबा है, और कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी शेप इर्रेगुलर शेप होती है, मीन्स कोई फिक्स शेप नहीं है, वो उनकी जो सेल है उसकी शेप को बदलते रहते हैं। जैसे खाने के पास उसको जाना होगा, उसको फूड लेना होगा अमीबा को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी सेल की शेप को चेंज कर लेगा। ऐसे ही और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो शेप है सेल्स की वो डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब हम देखते हैं साइज ऑफ सेल्स, कि सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल का साइज फिक्स है या उनके अंदर जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो साइज जो सेल का होता है, सेल बहुत कम साइज की होती है, मीन्स माइक्रोस्कोपिक होती है, उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सेल को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा। और इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोटबुक में इसकी फुल फॉर्म को नोट कर सकते हैं। प्लूरो
PLEURO, निमोनिया PENEUMONIA, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। P यहाँ पे निमोनिया में साइलेंट होता है, तो PPLO की फुल फॉर्म क्या हुई? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये है स्मॉलेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग। तो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। अगर हमारी बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट एनिमल सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल जो है वो कौन सी है? ह्यूमन के अंदर हमारे अंदर जो नर्व सेल होती है वो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि जो ऑर्गेनिज्म का साइज है उससे सेल के साइज का कोई लेना देना नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर ऑर्गेनिज्म का साइज स्मॉल है तो उसकी सेल स्मॉल होगी, ऑर्गेनिज्म का साइज ज़्यादा है मीन्स बिग साइज का ऑर्गेनिज्म है तो उसकी साइज का सेल ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? और सेल की जो साइज है उसको हम किस में मेजर करते हैं? माइक्रोमीटर में और माइक्रोन में। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सेल है दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज, एंड size of cell is not dependent on the size of organism. So next we will discuss the number of cells. In next slide we are talking about the number of cells. इससे पहले हमने क्या देखा कि सेल की शेप्स कैसी कैसी हैं, फिर हमने सेल के साइज की बात की कि सेल का साइज भी डिफरेंट होता है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। अब हम बात करते हैं सेल के नंबर की। क्या सभी ऑर्गेनिज्म में फिक्स सेल है? मीन्स फिक्स नंबर ऑफ सेल है या उनमें डिफरेंस है? तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल है, इफ एनी ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। तो उनको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब उसके अंदर एक ही सेल है तो उसकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे या जो भी प्रोसेस होगी, जैसे खाना खाना है, फूड का इनटेक है, रेस्पायर करना है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना है मीन्स एक्सक्रीशन है, तो वो सारे जो फंक्शन होंगे, सारी जो प्रोसेस होगी वो सिंगल सेल परफॉर्म करेगी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्या है? सिर्फ एक ही सेल है तो उसी को सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है? क्लियर है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल है तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर, और एक से ज़्यादा सेल है और कई सारी सेल्स हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें क्या होगा? कई सारी सेल्स मिलके क्या बना लेंगी? टिश्यू। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, सेल मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। फिर टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा? जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं मीन्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे या ऑर्गन प्रेजेंट होंगे और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। मीन्स यूनिसेलुलर के जैसा नहीं होगा, वहाँ सिर्फ एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स होंगी और डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म करेंगी, क्योंकि यहाँ पे सेल का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। और जितनी हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं मीन्स जिनका इवोल्यूशन ज़्यादा हुआ है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो हाईएस्ट लेवल है वो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। और जैसे जिस ऑर्गन का जो काम होगा वो वही परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो यूनिसेलुलर का एग्जाम कौन है? अमीबा है, पैरामीशियम है, और लिखना चाहो तो बैक्टीरिया है,
वो भी किसका एग्जाम्पल होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। दूसरा हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है, तो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड single cell perform all the vital functions or process like respiration, excretion, growth and reproduction. And example of unicellular organism amoeba and paramecium. Clear है? Multicellular में made up of many cells and cell have a similar basic structure and perform different cell aggregate to form tissue, tissue aggregate to form organ, then organ aggregate to form organ system, and organ system perform specific functions. And example of multicellular organism is plants, animals and fungi. तो आई थिंक ये आपको क्लियर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हम बात कर चुके हैं कि सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सेल के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, मींस सेल किससे मिलके बनी है, कौन कौन से ऑर्गेनली या कौन कौन से कंपोनेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है और क्या उनके फंक्शन है, मींस कौन कौन सी स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट होगी और उनके क्या क्या फंक्शंस है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम सेल के कंपोजिशन की बात करेंगे। आई होप जो आज हमने टॉपिक कवर किया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय।